दोस्तों, आज कल तो हर कोई खुद के बारे में यही सोचता है, मैं सबसे बेहतर हूं, मैं ज्यादा समझदार हूं। लेकिन दोस्तों, आप ये कैसे पता करेंगे कि वाकई में आप में समझदारी है या यह आपका बहुत बड़ा गलतफहमी है? दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता कि हम सोचते तो है हम परफेक्ट है, लेकिन होते नहीं। तो दोस्तों, आज हम ये जानने वाले हैं कि समझदार लोगों के अंदर ऐसे कौन से गुण होते हैं जिसके कारण वो सफल होते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं उनके ऐसे 5 गुण जो एक समझदार व्यक्ति और एक सफल व्यक्ति के अंदर जरूर होंगे। तो आज आप ये वीडियो ध्यान से देखिए और नोटिस कराइए कि क्या ये गुण आपके अंदर है या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। दोस्तों, समझदार लोगों का पहला गुण होता है कि वो बहुत कम बोलते हैं और बहुत ज्यादा सुनते हैं, और जितना सुनते हैं उससे कई गुना ज्यादा करके दिखाते हैं। दोस्तों, कई लोगों को आपने सिर्फ बकवास करते हुए देखा होगा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो सिर्फ बोलते रहते हैं, लेकिन अपने जीवन में कभी कुछ करके नहीं दिखाते। जबकि जो लोग कम बोलते हैं और समझदार होते हैं, वो बहुत ही कम बोलते हैं लेकिन कई गुना ज्यादा करके दिखाते हैं। दोस्तों, कई लोगों को तो आपने ऐसे भी देखे होंगे जो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपनी ही बात लोगों के सामने रखना चाहते हैं, और उसी के वजह से वो मूर्खता के पात्र बन जाते हैं। दोस्तों, जब व्यक्ति कम बोलता है, ज्यादा सुनता है, तो वह कभी भी लड़ाई झगड़े के चक्कर में पड़ता ही नहीं है, और उसकी खुद की भी किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने काम और सिर्फ अपने बातों से मतलब रखता है। इसीलिए आप अपने अंदर देखिए कि आप कम बोलने वाले शांत व्यक्ति हैं या फिर ज्यादा बोलने वाले और एक उपद्रवी व्यक्ति है। चलिए, ये तो थी समझदार इंसान की पहली गुण। अब बात करते हैं समझदार लोगों की दूसरी गुण के बारे में। दोस्तों, समझदार लोगों की दूसरी निशानी ये होती है कि वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, वो अध्ययन करते हैं, किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और उसका डिटेल में पता लगाते हैं। जबकि कम समझदार लोगों की कहानी होती है अजल गगरी छलकत जाए। उनके पास थोड़ा सा ज्ञान होता है, लेकिन वो उसे इस कदर बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि ऐसा लगेगा कि उससे ज्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं, और अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार मानते हैं। जबकि समझदार व्यक्ति जितना ज्यादा पढ़ता है, उसे ऐसा लगता है कि अभी मैं बहुत ही कम सीखा हूं। यही होता है असल में एक समझदार इंसान की पहचान। हर समझदार व्यक्ति का एक नियम होता है कि वह दिन का इतना घंटा तो अपने नए ज्ञान को बढ़ाने के लिए या किताबें पढ़ने के लिए जरूर देगा। जैसे आप बिल गेट्स या वॉरेन बफेट के बारे में भी जरूर सुना होगा कि वह एक सप्ताह में एक किताब को खत्म जरूर करते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं समझदार व्यक्ति की तीसरी के निशानी के बारे में। तीसरी यह होती है कि हमेशा ही खुली आंखों से सपना देखता है। वो ढींगे नहीं हाँकता, वो चीजों को और बातों को बड़ा चढ़ा कर नहीं बताता। जितना उसके पास है, सिर्फ वही ध्यान और वही चीज वो लोगों के साथ साझा करता है। जबकि एक मूर्ख व्यक्ति बिल्कुल इसके उल्टा होता है। उसके पास जो चीजें नहीं होता है, वो उन चीजों को भी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताता है और अपनी ढींगे हाँकता रहता है। दोस्तों, समझदार व्यक्ति के पास एक प्लानिंग होती है। उसके पास अपनी सफलता का एक नक्शा होता है। उससे पता होता है कि अभी मैं कहाँ हूँ और मुझे जाना कहाँ है, और बीच में किन किन स्टेप्स को मुझे फॉलो करना है। जबकि एक असफल और एक मूर्ख इंसान में यही गलती होती है कि उसे अपने जीवन के बारे में और अपने लक्ष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। बस फेंकते रहता है, जिसे हम प्यार से फेंकू इंसान कहकर भी बुलाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 4 की। समझदार व्यक्ति कभी भी अपनी असफलताओं से डरता नहीं है। उसे हमेशा पता होता है कि किस असफलता से उसे क्या सीख लेनी है और उसे कैसे उसे सफलता के प्लान में अप्लाई करना है। जबकि कम समझदार व्यक्ति हमेशा ही छोटे छोटे असफलताओं से ही डर जाता है, बिलबिला उड़ता है, परेशान हो जाता है और उस काम को छोड़ देता है जिसे वो वाकई में करना चाहता था। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पंचमी और लास्ट समझदार लोगों के गुण के बारे में। दोस्तों,
समझदार लोगों की अगली निशानी ये होती है कि उन्हें अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है। उन्हें बहुत लोगों के साथ रहना या बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके पसंद नहीं आते। अब कई बार इसे लोग नेगेटिव ले लेते हैं और समझदार लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए, नहीं तो तुम अकेले पड़ जाओगे, तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, मेरा तो यही कहना है कि आप कभी भी दूसरे के भरोसे पे रहिए ही मत। जो करना है खुद के दम पे करने का सोचिए। आजकल कोई भी किसी का नहीं होता मेरे भाई। जरूरत के टाइम सब आएंगे, फिर काम निकलते ही आपको भूल जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीख मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने उन लोगों को जरूर भेजें जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है, और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता हूं नई वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक अपना ख्याल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।